तो नमस्कार। आपका न्यूट्रिशन टॉपिक जो चल रहा था उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे कि मैंने आपको पहले बताया था न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मैंने बताया था आपको कि इसमें कार्बनिक पदार्थ मतलब हिंदी होती है इसकी, और इसमें क्या क्या आता है। इसमें आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन। तो इसमें आपके तीन चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये तीनों क्या थे? एनर्जी देने वाले सब्सटेंस थे। और लास्ट आपका इसमें जो बचा है विटामिन, ये एनर्जी नहीं देता है। इससे क्या होता है, ये हमारी बीमारियों से सुरक्षा करता है। और मैंने दूसरा पार्ट आपको न्यूट्रिएंट्स का बताया था। जिसने भी वो टॉपिक ना देखा हो एक बार वीडियो जाके पीछे देख ले। मैंने बताया था कि अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो दो टाइप के मैंने आपको लिखाए थे। कौन कौन से? वाटर और मिनरल्स, ठीक है। वाटर का काम क्या था? ये हमारी बॉडी को मॉइस्ट रखते हैं, ऑर्गन को हमारे। और मिनरल्स में क्या क्या था? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ये सब क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी की वर्किंग प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी देने वाले तीन सब्सटेंस कौन कौन से? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद चौथा पार्ट क्या था आपका? विटामिन। तो विटामिन के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, उसी के बारे में हम लोग चालू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें क्या पढ़ा है? पहले टॉपिक देखिए, विटामिन पढ़ा है। जिसने भी पहले के तीन वो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को नहीं देखा वो पीछे जाके देख ले, तो उसको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये विटामिन टॉपिक हम लोग चालू करते हैं। इसमें क्या है कि पहले मैंने लिखा है कि विटामिन जो होते हैं डोंट गिव एनर्जी, मतलब ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। ऊर्जा नहीं देते हैं। और इसका जैसे ये क्या करते हैं, ये इनका काम होता है हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं, हमारी मतलब ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। इसके बाद विटामिन जो शब्द दिया था, किसने दिया था? विटामिन शब्द दिया था वैज्ञानिक थे, सी फंक उनका नाम था, ठीक है। 1911 में इन्होंने विटामिन शब्द दिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि विटामिन को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक तो जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। वसा में कौन कौन से घुलनशील हैं? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। और जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन बी के सारे पार्ट जो आ जाते हैं, B1, B2, B3, ये सब सारे पार्ट, B12 तक, विटामिन सी, ये सब क्या है? जल में घुलनशील हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कभी कभी पेपर में पूछ देता है, जैसे अभी लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्री में उसने जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में अक्टूबर में, उसमें उसने काफ़ी सारे क्वेश्चन अधिकतर पेपर में वो ये ज़रूर पूछता था कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं, एनटीपीसी में भी आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। क्या वसा में कौन कौन से घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। और जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन बी, मतलब विटामिन बी की पूरी सीरीज हो गई, और विटामिन सी हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये विटामिन क्या होता है। विटामिन हमें जैसे क्वेश्चन कभी कभी अगर मान लीजिए आपको कोई पूछे कि विटामिन सिंथेसाइज्ड होती है क्या, मतलब सिंथेसाइज्ड का मतलब होता है क्या इनका निर्माण शरीर में होता है, तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं, मतलब कुछ विटामिन को छोड़कर। जैसे क्या? विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी को छोड़कर। जैसे विटामिन डी क्या करता है? सिंथेसाइज्ड विटामिन होता है, मतलब संश्लेषित विटामिन होता है। विटामिन डी जो होता है संश्लेषित विटामिन होता है। इसका शरीर में बनाया जाने वाला विटामिन स्किन के द्वारा, जब बॉडी में हमारी सनलाइट पड़ती है तो उससे स्किन से विटामिन प्रोड्यूस होता है, विटामिन डी, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में ही बनता है विटामिन डी, ठीक है। तो अगर ये हमारे शरीर में बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? संश्लेषित विटामिन, संश्लेषित विटामिन, सिंथेसाइज्ड विटामिन, ठीक है। और इसके बाद विटामिन अब देखिए विटामिन के सोर्स क्या है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? भोजन से प्राप्त होंगे, ठीक है। और जैसे और इसके बाद विटामिन ए, अब हम लोग वो पढ़ते हैं, वो चीज़ें पढ़ते हैं जो मतलब कौन सारे विटामिन के बारे में आपको ये जनरल जानकारी दे दी। अब एक एक विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ से प्राप्त होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। इसके ना होने पर कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम देखिए, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। और ये सारे रासायनिक नाम तो आप लोग बिल्कुल याद ही कर लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके बाद इसका सोर्स क्या क्या है, मतलब ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये गाजर से प्राप्त होता है, सेब से प्राप्त होता है, हरी सब्जियां खाने से मिलता है, दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, पपीता से मिलता है, ठीक है। पका आम, मतलब येलो फ्रूट जो हो गए उनसे मिलता है, पके हुए आम से, पपीता से, ठीक है। अब इसका कार्य क्या क्या होता है? देखिए विटामिन ए का कार्य क्या होता है कि आंखों में जो रेटिना होती है, आप इसको समझिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ रेडॉप्सिन को विटामिन ए मेंटेन करता है। रेडॉप्सिन क्या हो गया? रेडॉप्सिन क्या है कि आंखों में हमारी जो रेटिना होती है, रेटिना में दो तरह के, आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए कि आंखों में जो रेटिना होती है, रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं, ठीक है।
दो तरह के सेल होते हैं, एक को बोलते हैं रॉड सेल, दूसरी बोलते हैं कोन सेल। रॉड सेल की हिंदी होती है शलाका सेल, शलाका कोशिका, और कोन सेल की हिंदी होती है एक शंकु कोशिका। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए अपना, मैंने लिखा नहीं बट आप लोग इसको लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि आंखों में जो हमारी रेटिना होती है उसमें दो तरह की सेल पाई जाती हैं, एक तो हो गई रॉड सेल, दूसरी हो गई कोन सेल। रॉड सेल की हिंदी होती है शलाका सेल, कोन सेल की हिंदी होती है शंकु कोशिका। ठीक है, शलाका कोशिका, शंकु कोशिका। इसके बाद शलाका कोशिका में क्या होता है, शलाका जो कोशिका होती है मतलब जो रॉड सेल होती है उसमें क्या होता है, एक पिगमेंट का निर्माण होता है। रॉड सेल में एक पिगमेंट का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, रोडोप्सिन पिगमेंट क्या करता है, ये हमें रेड और ब्लू कलर जो दिखता है बाहर वो दिखाता है। रेड और ब्लू, लाल और नीला कलर की हमें रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है उसकी वजह से दिखता है। ठीक है, तो यह हमारा नाइट विजन मेंटेन करता है। रोडाप्सिन जो होता है ये क्या करता है, ये हमारा नाइट विजन जो होता है, नाइट में दिखने वाला, वो भी हमारा मेंटेन करता है। ठीक है, तो रोडाप्सिन को क्या बोलते हैं, रोडाप्सिन को जो होता है, रोडाप्सिन जो नाइट विजन मेंटेन करेगा, रेड ब्लू कलर दिखाएगा, तो इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करता है विटामिन ए। ठीक है, अब विटामिन ए क्या करेगा, रोडाप्सिन को मेंटेन करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह विटामिन ए, मतलब जो विटामिन ए है ये क्या करता है, आँखों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो कैसे, विटामिन ए ने रोडाप्सिन को प्रोड्यूस किया और रोडाप्सिन क्या करेगी, नाइट विजन बनाए रखेगा। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ दे रतौंधी होने का कारण क्या है, विटामिन ए। ठीक है, कमी हो गई तो रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, अगर पिगमेंट पूछ ले, रतौंधी होने का पिगमेंट क्या है, तो रोडाप्सिन पिगमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारी कौन सेल का काम होता है वो विजन पावर को शार्प रखती है। ठीक है, चलिए इतना हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका बी नंबर क्या है कि यह क्या करती है, विटामिन ए क्या करता है, ये ग्रास नली, ईसोफेगस जिसको बोलते हैं, श्वास नली ट्रैकिया बोलते हैं इंग्लिश में, और यकृत या जिगर जिसको लीवर बोलते हैं। ग्रास नली, श्वास नली और यकृत को मॉइस्ट करता है। ठीक है, मॉइस्ट रखता है। और तीसरी चीज़, अश्रु शुष्क बीमारी जो होती है, अश्रु शुष्क बीमारी वो हो जाती है इसकी कमी से। ठीक है, अश्रु शुष्क बीमारी। ठीक है, इसके बाद अब आपको अगले विटामिन हम लोग पढ़ाते हैं, क्या हम लोग, क्या कौन सा विटामिन, अब इसके बाद विटामिन डी आ गया। ठीक है, अब वो पढ़ेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे आगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों का विटामिन ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी का क्या है कि देखिए, इसका रासायनिक नाम पहले लिख लीजिए कि कैल्सीफेरॉल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ आपसे रासायनिक नाम आप लोग याद कर लीजिए, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, हार्मोन विटामिन इसको माना गया है। कभी पेपर में आ जाए किस विटामिन को हार्मोन विटामिन माना गया, तो विटामिन डी। ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट की उपस्थिति में हमारी स्किन जो होती है विटामिन डी का निर्माण करती है। ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में हमारी स्किन जो होती है विटामिन डी का निर्माण करती है, इसलिए विटामिन डी कैसा है, मतलब सिंथेसाइज्ड विटामिन है। ठीक है, इसके बाद विटामिन डी आप लोग लिख लीजिए हिंदी में कि विटामिन डी एक प्रकार का संश्लेषित विटामिन है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, यह हड्डियों के लिए आवश्यक होता है सबसे पहली चीज़, क्योंकि क्या करता है, यह हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण क्षमता को बढ़ाती है। विटामिन डी जो होती है ये क्या करती है, हड्डियों में जो कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है कैल्शियम के, उसको ये बढ़ाती है हड्डियों में। ठीक है, और जो हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता होती है, इसी कार्य को हार्मोन भी करता है। कैल्शियम के जो अवशोषण की क्षमता होती है, इसी के कार्य को कौन करता है, हार्मोन भी यही काम करता है जो विटामिन डी कर रहा है, हड्डियों में कैल्शियम की क्षमता को बढ़ाता है। यही काम कौन कर रहा है, हार्मोन भी कर रहा है। तो क्या होगा, तभी इसे क्या बोलते हैं, इसे हार्मोन विटामिन माना गया है। ठीक है, अब देखिए हार्मोन आपको पता ही है, हार्मोन क्या होता है, हमारी बॉडी में कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। ठीक है, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी आप विटामिन पे ही रहिए। इसके बाद आपको पता ही है कि विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा तो क्या होगा, कैल्शियम भी ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में। अगर विटामिन डी की मात्रा कम हो जाएगी तो कैल्शियम भी कम हो जाएगी। अगर कैल्शियम कम हो जाएगी तो क्या होगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, हड्डियाँ क्या होंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। इसके बाद सोर्स देख लीजिए, सोर्स क्या क्या है, मिल्क है, दूध से मिलता है, नॉनवेज चिकन वगैरह हो गया आपका। इसके बाद लीवर ऑयल, यकृत का तेल बोलते हैं जिसको, फिश मछली से मिलता है, एग अंडे से मिलता है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए आगे, विटामिन डी की खोजकर्ता कौन थे, एडवर्ड मेल नवी इसके खोजकर्ता थे। ठीक है, इसके बाद
विटामिन डी की कमी से क्या क्या होता है, देखिए विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है, वयस्क में क्या होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, ठीक है। एज का फ़र्क है देखिए दोनों में, बस नाम नाम अलग अलग है बस, और क्या है, एज डिफरेंस है बस, सिम्टम सेम है, ठीक है। और वयस्क में क्या होती है, वयस्क में होता है ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया, और बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों में पेन भी शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और है कि एक और रोग होता है जो हड्डियों से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो इससे मतलब नहीं, लेकिन आप लोग लिख लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग होता है, ये हड्डियों से रिलेटेड ही होता है। ये क्या करता है, किससे बना है, ये ऑस्टियो वर्ड से बना है। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने लिखा है, देखिए ऑस्टियो वर्ड से लिया गया है। जो हड्डियों के अंदर सेल होती हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं, हड्डियों के अंदर जो सेल होती है उसी को बोलते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इस डिजीज़ में क्या होता है, हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, हड्डियों में क्या होता है, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो ये फीमेल में होती है बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती। जब फीमेल में क्या होता है, सेक्स हार्मोन जो होता है उसमें अगर डिसऑर्डर आ जाए, सेक्स हार्मोन में डिसऑर्डर आ जाए तो क्या होता है, तो इसके होने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा, मासिक धर्म जो होगा रेगुलर नहीं हो पाना, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इसकी वजह से इसके होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो हड्डियों में क्या हो जाता है, छिद्र होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसका नाम लिख ही लिया है क्या, इसको, और दूसरी चीज़ इसे क्या कहा जाता है, सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपका ये हो गया। इसके बाद आपका क्या है, विटामिन ई, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला विटामिन कौन सा है, विटामिन ई, ठीक है। ये सब कौन से पार्ट चल रहे हैं, ये वही वाले चल रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि ये किस में जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो उसमें से ही जो आपका वसा में घुलनशील विटामिन थे उसी में चल रहा है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन ई आपका ये चालू हो गया है। तो विटामिन ई में क्या है, विटामिन ई में इसका नाम क्या, रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है। ये क्या नेसेसरी होता है फॉर किसके लिए, ग्लोइंग स्किन एंड हेयर के लिए, ठीक है, त्वचा के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए और बालों के लिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है हमारे, ये युग्मक के निर्माण को उत्तेजित करता है। युग्मक का निर्माण बोले तो युग्मक किसको बोलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को मिला के युग्मक बोलते हैं, ठीक है। तो युग्मक के निर्माण को शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। तो उसके निर्माण को उत्तेजित करता है, ये युग्मक के निर्माण को उत्तेजित करता है, ठीक है। तो इसके बाद युग्मक, तो युग्मक जैसे क्या होता है, युग्मक किस सिस्टम से बनते हैं, युग्मक जो होता है किस सिस्टम में बनते हैं आपको पता ही होगा, रिप्रोडक्शन में बनते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव विटामिन, मतलब इसको क्या बोलेंगे, प्रजनन विटामिन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि युग्मक का कहाँ पे बनेगा, किस सिस्टम में बनेगा, रिप्रोडक्शन में बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रजनन विटामिन भी बोलेंगे। ये प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। अगर इसकी जैसे विटामिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, विटामिन ई की कमी होने पर क्या होगा, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, स्टेरिलिटी आ जाएगी। स्टेरिलिटी क्या होती है, नपुंसकता जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो भी आ सकती है, ठीक है। इसके बाद आगे देख लीजिए कि विटामिन ई की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। इसकी खोज किसने की थी, हर्बर्ट मैकलिन इवांस और स्कॉट बिशॉप ने की थी, ठीक है। पेपर में पूछ सकता है, हर्बर्ट मैकलिन इवांस और स्कॉट बिशॉप, ठीक है। तो पेपर में कितना भी अंदर तक घुसेगा इतना ही पूछेगा, तभी मैंने सब चीज़ें लिख दी हैं, खोजकर्ता वगैरह सबके नाम लिख दिए हैं। इसके बाद आपका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, दूध हो गया, मछली हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, पनीर हो गया, नारियल तेल हो गया, ठीक है। इसे कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको कैंसर रोधी विटामिन, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैंसर रोधी विटामिन भी बोलते हैं। तो ये आपका था विटामिन ई। इसके बाद के विटामिन हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, इसको लिखते रहिए पूरा, आपके पेपर में ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।